और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर विधायिका के बारे में, जो आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लेजिस्लेचर होता क्या है। जब हम बात करते हैं विधायिका के बारे में, तो विधायिका से मतलब होता है नोन एज पार्लियामेंट विच इज़ नॉट लॉ मेकिंग बॉडी बट ऑल्सो इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। हम सिर्फ विधायिका को एक ऐसा सदन नहीं मान सकते जिसका काम सिर्फ कानून को बनाना है। विधायिका में कानून को बनाने के साथ साथ ये बेसिकली एक ऐसा हाउस होता है जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस या राजनीतिक कार्य होते हैं। यहाँ पर राजनीतिक कार्य का मतलब होता है, जैसे कि पहला है आपका वॉकआउट। वॉकआउट से मतलब होता है कि जब कोई सदन में नेता सरकार के द्वारा बनाए गए किसी बिल से डिसएग्री है, सहमत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वोट ना देने से बचने के लिए सदन से वॉकआउट कर जाएंगे कि वी आर गोइंग टू गेट वॉकआउट फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड थ्रू आउट वी विल नॉट गिव यू वोट। जिससे क्या होता है, डायरेक्टली वो वोट करने से मना कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं वॉकआउट। और अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटेस्ट और आर्गूमेंट के बारे में। ये भी आपके पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट बनाती है जिससे ओपोजिशन डिसएग्री होता है, तो ऐसे में वो क्या प्रोटेस्ट करती है। प्रोटेस्ट का मतलब मूवमेंट भी करना स्टार्ट बाहर के लोगों के समर्थन से, और कभी कभी सरकार के साथ वोटिंग में बैठती ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं वॉकआउट। नेक्स्ट है आपका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट कभी भी पॉलिटिकल में, आर्गूमेंट से मतलब होता है कि जब सरकार रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए बिल का विरोध करती है, और विरोध के लिए वो क्या करते हैं, आर्टिकल 108 का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट सेशन। इस सेशन में क्या होता है, वो ये एक्सपेक्टेशन रूलिंग गवर्नमेंट से करते हैं कि आपने जो भी बिल बनाया है हम उसमें आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। जो भी एग्री और डिसएग्री पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो हम लोग बैठ के बात करेंगे, और उसके बाद अपने थॉट को हम आगे प्रोसीड करेंगे। और बेसिकली ये ज़रूरी भी है आर्गूमेंट का होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। यस गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक है आपका लोकसभा मतलब लोअर हाउस, और सेकंड है आपका राज्यसभा मतलब अपर हाउस। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सेशन में हमने टू हाउस बनाया है। लोअर हाउस का मतलब होता है द हाउस ऑफ कॉमन पीपल्स, जिसमें जो नेता होते हैं वो आम लोगों के चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑफ स्टेट मतलब स्टेट में इलेक्शन में जो भी नेता जीतते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपर हाउस के मेंबर बनते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं बाइकैमरल सिस्टम के बारे में। When there are two house of the legislature it is called bicameral। जब लेजिस्लेचर में टू हाउस हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक है आपकी लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, मतलब कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हमारे देश में इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बाइकैमरल सिस्टम बोलते हैं। और जबकि अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, तो स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन दे रखा है। कोई स्टेट अगर टू हाउस को चाहता है बनाना तो वो बना सकता है। अगर टू हाउस होंगे तो बाइकैमरल होगा, और अगर एक हाउस होगा या एक ही सदन होगा तो उसे हम बोलते हैं यूनिकैमरल।
आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बता दूं तो भारत में भी ऐसे 6 स्टेट है जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये ऐसे इंडिया के 6 स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरल पॉलिटिकल सिस्टम है। जबकि इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जो आपके रिमेनिंग स्टेट है 23, वहाँ पे अभी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, मतलब कि एक ही सदन होगा जहाँ पे सीएम वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड